हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये बजाज का सीलिंग फैन अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि बजाज का ड्यूराटो नाम से ये पहचाना जाता है। इस फैन को अनबॉक्स करने वाले हैं, इसका परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया बजाज का ड्यूराटो है और इसका कलर है ब्राउन और यहाँ पे लिखा हुआ है 230 वोल्ट पे काम करेगा। तो मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, ये 110 या फिर 150 वोल्ट पे काम नहीं करेगा, स्लो चलेगा। इसके लिए 230 वोल्ट पूरे मिलने चाहिए, तभी ये फुल स्पीड में काम करेगा। और ये फैन को अनबॉक्स करने की खास बात यह है कि इसमें 3 साल की वारंटी आती है। बजाज के जितने भी दूसरे मॉडल है जो कि इस रेंज में आते हैं वो सभी में 2 साल की गारंटी आती है, इसमें 3 साल की गारंटी आती है। इससे महंगा एक बजाज का फैन आता है सबसे तेज, उसमें भी 2 साल की गारंटी है लेकिन इसमें 3 साल की गारंटी है। तो आज की वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं कि इसमें क्यों 3 साल की गारंटी देते हैं, क्यों दूसरे में 3 साल की गारंटी नहीं देता है, क्यों इसी में देता है और कहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया हुआ है, सभी को हम चेक करने वाले हैं। क्योंकि कंपनी है वो फ़ायदा देखती है, तो 3 साल की गारंटी क्यों देते हैं ये भी हम चेक करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 कलर आते हैं, एक वाइट एक बेनको, मतलब ये आइवरी जैसा आता है, एक ब्राउन है इसमें और दूसरे 2 कलर आते हैं, एक ब्लू आता है और एक ब्लैक आता है। जिससे उसका नाम अलग है लेकिन आप मोटा मोटा ब्लू या फिर ब्लैक, एक ये बॉक्स के जैसा कलर में आता है और एक ब्लैक में आता है। ये 1 स्टार रेटिंग फैन है और ये डबल बेरिंग के साथ आता है। यहाँ पे लिखा है 400 आरपीएम, तो साइड पे भी 400 आरपीएम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 52 वोल्ट ये पावर कंजम्पशन करेगा। तो ये भी हम चेक करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन फैन के बारे में सब कुछ चेक करने वाले हैं, हम खोल के भी देखने वाले हैं अंदर कॉपर का वाइंडिंग है या फिर एल्यूमिनियम का वाइंडिंग है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम इसको खोलते हैं। पहले खोलने से पहले इसकी विंग को हम खोलते हैं। तो ये इसकी इस तरह से विंग है। तो पहले हम विंग को खोल लेते हैं यहाँ से और ये इसकी विंग है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी विंग है। तो ये नॉर्मल साइज़ में ये विंग है, पीछे से भी सेम साइज़ की है, आगे से भी सेम साइज़ की है। जो हाई एंड मॉडल आते हैं उसमें ये पीछे की साइज़ बहुत बड़ी होती है, इससे हमें हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर में मिलता है। और हम ब्लेड की बात करें तो ये मेटल की ब्लेड है और ये ब्लेड का वेट है तो 1100 ग्राम, मतलब 1 किलो से ज़्यादा इसका सिर्फ ब्लेड का ही वेट है। पहला कॉस्ट कटिंग तो इसी में किया हुआ है। इसमें एल्यूमिनियम की ब्लेड देनी चाहिए थी लेकिन ये मेटल की ब्लेड है और ज़्यादा टाइम के बाद ये इसमें जंग लग जाता है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल मार्केट में अगर हम ब्लेड लेने जाएंगे तो एल्यूमिनियम की ब्लेड मेटल की ब्लेड से महंगी मिलती है, 100 से 150 रुपये तक महंगी मिलती है। तो पहला कॉस्ट कटिंग तो इसी में किया हुआ है, इसमें मेटल की ब्लेड है वो। तो हम बॉक्स को खोलते हैं। तो बॉक्स को सिंपली यहाँ से खोल देंगे। ये इसका पाइप है, 2 कैप और ये इसका वारंटी कार्ड है जो कि 3 साल तक हमें इसको संभाल के रखना पड़ेगा। ये कार्ड के बिना हमें इसको वारंटी नहीं मिलेगी। ये ऊपर के लगाने के लिए नट बोल्ट है, ये यूजर मैनुअल है और इसमें मेन दूसरा यूनिट है। और ये सेफ्टी बेल्ट है जो कि एक्स्ट्रा लगाने के लिए रहता है। और ये इसका मेन यूनिट है, जो बॉक्स पे लिखा हुआ था वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कलर का जो शाइनिंग है बहुत ही अच्छा शाइनिंग लगा हुआ है लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है। और हम इसको चेक करते हैं ये मेटल का है या फिर एल्यूमिनियम का है। तो ये इसकी बॉडी है, ये भी मेटल की है। तो ये मेटल है और नीचे नहीं चिपक रहा, तो नीचे दूसरा मटेरियल है लेकिन यहाँ पे इसमें ऊपर मेटल लगा हुआ है। इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है 1.60 MFDA का है, मतलब 1.60 UF का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। नॉर्मली हम जो कैपेसिटर सब फैन में मिलता है वो 2.5 का होता है या फिर 1.25 का होता है, 1.25 का बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी सब डालते हैं। कंपनी जो 3 साल की वारंटी देती है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और इसमें 2.5 का भी नहीं डाल सकते, 2.25 का भी नहीं डाल सकते। आपको अगर कैपेसिटर ख़राब हुआ तो आपको उसके लिए भी कंपनी में कंप्लेंट लिखवाना होगा। अगर आपने ये खुद से चेंज कर दिया और फैन में कुछ भी हुआ तो आपकी ये वारंटी चली जाएगी। ये सभी कंपनी में लागू होता है, सिर्फ बजाज में नहीं लागू होता, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और कनेक्शन के लिए इसमें सिंपली यहाँ पे 2 वायर लगाना हुआ होता है और तो आपको आपका फैन चालू हो जाएगा और दूसरा सब कुछ वायर यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो अगर आप फ्यूचर में अगर आपको वायर नहीं पता हो तो ये इसका वायरिंग है, एक कैपेसिटर का कनेक्शन बीच में लगा हुआ है और एक लास्ट में लगा हुआ है रेड में और ऊपर खाली है और यहाँ दोनों पे पावर लगेगा। यहाँ पे जो ये स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर विंग को फिट करना होगा, इसको निकालना नहीं है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और सभी फैन में ये खास आपको ध्यान रखना होगा, जब आप फैन को असेंबल करते हैं तो ये बॉक्स के अंदर सभी में साथ में आता है। फैन को इसके ऊपर ऐसे रखना है और उसके बाद आपको विंग को फिट लगाना है। अगर आप फैन को ज़मीन पे लगा के इसकी विंग को लगाते हैं और अगर एक भी विंग इसकी मुड़ गई तो आपको हवा अच्छी नहीं मिलेगी
हवा का फ्लो बिगड़ जाएगा और आपका जो फैन है वो भी हिलेगा भी बहुत ज़्यादा। तो इसमें रखने के बाद विंग को लगाना है, ये आपको सभी फैन में ध्यान रखना होगा। अब मैं इसको असेंबल करता हूँ और मैं इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। पूरा फैन असेंबल होने के बाद कैसा लगता है, कितना पावर या कंजप्शन करता है, सभी चीज़ को हम चेक करते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो फैन को हमने असेंबल कर दिया है, कुछ इस प्रकार से फैन का लुक है। अभी हम वोल्टेज को चेक करते हैं। यहाँ पे मेरा यहाँ पे 224 वोल्ट आ रहा है। अभी फैन फुल पावर पे वर्किंग कंडीशन में है और मल्टीमीटर में इसका एम्पियर शो कर रहा है 250 मिली एम्पियर। तो 224 वोल्ट के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 वोल्ट के आजू बाजू ये पावर कंजप्शन कर रहा है। मल्टीमीटर के हिसाब से ये कम ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 52 वोल्ट ही पावर कंजप्शन कर रहा है। तो जो बुक्स पे लिखा हुआ था 52 वोल्ट एकदम सही लिखा हुआ है। और फैन की बात करें तो ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है। देखिए अभी मैंने फैन को ऑफ कर दिया है, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है। जो फैन का जो स्मूथनेस है वो बहुत ही अच्छा स्मूथनेस है। और हम इसको खोलते और देखते हैं जैसा बॉक्स पे लिखा हुआ है कितना सही है कितना गलत है। बॉक्स पे हमें कहीं भी दिखा नहीं है कॉपर वाइंडिंग का, लेकिन साइड पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कॉपर वाइंडिंग आता है। हम क्लेम नहीं कर सके क्योंकि बॉक्स पे ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन हम चेक करते हैं इसको खोल के कि अंदर कैसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है और इसमें कॉपर का वाइंडिंग है या फिर एल्यूमिनियम का वाइंडिंग है। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो खोलने के लिए पहले हम इस कैपेसिटर और तीनों वायरिंग को निकाल देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं और ये ऐसे बाहर निकालते हैं। और अब हम इसको खोलते हैं। अब इसके बाद इसको जो प्लास्टिक का जो कैप लगा हुआ है इसको भी खोल देते हैं। ये निकल गया। अब इसमें जो ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं इसको भी मैं खोल देता हूँ, उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। तो हमने तीनों स्क्रू को खोल दिया है और फैन ऑलमोस्ट खुल चुका है। अगर ये फैन नहीं खुलता तो हमें यहाँ पे हैमर से ट्राई करना होगा, लेकिन कोई भी हैमर हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मारना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे हैमर मारते हैं तो ये जो मेटल है ये मेल्ट हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो अंदर जो बेरिंग है उसमें से बाहर नहीं निकलता। इसके ऊपर कोई प्लास्टिक या फिर प्लाई का टुकड़ा रख के इसके ऊपर हथौड़ी मारो, इससे ये मेल्ट नहीं होगा। तो ये आपको खोलने में ध्यान रखना होगा किसी भी फैन में। तो ये ऑलमोस्ट खुल चुका है, इसको हम खोल देते हैं। और ये अंदर ये स्प्रिंग है और ये एक बेरिंग है, ऊपर एक बेरिंग लगा हुआ होता है। तो ये इसमें कोर है, ये परमानेंट नहीं होता। जो BLDC आता है उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है, इसमें ये परमानेंट नहीं होता, ये कोर है इसका। और ये अंदर का इसका वाइंडिंग है। तो ये को हम घिसेंगे। तो मैंने जैसे कि इसमें चेक किया, एक यहाँ पे मैंने स्क्रैच करके चेक किया और एक यहाँ पे चेक किया। इसमें वाइंडिंग कॉपर का यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये जो बॉडी है ऊपर की ये बहुत ही पतली है। ये जो है मेटल की, ये जो नीचे का मटेरियल है ये अच्छा यूज़ किया हुआ है। ये मेटल का नहीं है, लेकिन ये है, ये मेटल का है। जैसे कि ये नॉर्मल जो फैन आते हैं उसके जैसे इसमें वाइंडिंग लगा हुआ है, कोई अलग नहीं है। अब हम इसके बात करते हैं कि इसमें 3 साल की गारंटी क्यों मिलती है। बजाज के जितने भी फैन आते हैं बजाज 2 फैन अलग अलग बनाती है। ऑफलाइन बेचने का फैन अलग बनाती है, ऑनलाइन बेचने का फैन अलग बनाती है। तो आपको अगर बजाज का 1200-1300 का फैन मिलता है तो वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। इसको मैंने ऑफलाइन से 1750 रुपये का लिया है, ऑनलाइन ये 1800 से लेके 2100 तक का मिलता है। तो ये बहुत ही महंगा मिलता है ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन ये सस्ता मिलता है। वैसे ही वहाँ शॉप पे दूसरा मॉडल था बजाज सबसे तेज, वो इससे महंगा था, लेकिन इसमें गारंटी 2 साल की आती थी। लेकिन इसमें जो विंग थी वो एल्यूमिनियम की थी। इसमें जो क्रॉस कटिंग किया हुआ है, एक इसकी जो ऊपर की बॉडी है ये थोड़ी पतली है, इसका जो विंग है वो मेटल का है। दूसरा उसमें कोई ज़्यादा क्रॉस कटिंग नहीं किया हुआ है। बजाज के जितने भी फैन आते हैं उसमें सभी में एल्यूमिनियम की भी लेड आती है। जो ऑफलाइन फैन मिलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये डूराटो मॉडल है और अगर आपको ये लेना है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग किया हुआ है, लेकिन आपको गारंटी 1 साल की ज़्यादा मिलेगी ये प्राइस पॉइंट में। तो ये बहुत अच्छी बात है बजाज की। दूसरे जितने भी कंपनी के फैन आते हैं जैसे कि हेवल्स का, क्रॉम्पटन का, उसमें किसी में भी नॉर्मल फैन में 3 साल की गारंटी नहीं मिलती। ये बजाज एक ही देता है यही मॉडल में कि 3 साल की गारंटी देता है। और दूसरे अभी नए मॉडल आए हैं उसमें 5 साल की गारंटी देता है, और दूसरे मॉडल है, लेकिन वो महंगे मिलते हैं ऑफलाइन में भी। तो अगर आपको ये लेना है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और अगर मैं तो आपको प्रेफर करता हूँ कि ऑफलाइन ले लीजिए, मिलता है तो, क्योंकि ऑफलाइन सस्ता मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से लोगे तो मुझे थोड़ी इसमें से मदद मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसे हम फ्यूचर में वीडियो लाते रहेंगे, सभी प्रोडक्ट को टीयर डाउन करके दिखाएंगे। एक्चुअल में आपको बताएंगे कि अंदर का जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो कैसा यूज़ किया हुआ है। लेकिन जब हम एक्चुअल में अंदर खोलते हैं तभी इसका रियलिटी पता चलता है कि कैसा माल यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।